तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जिन कहीं पे एक जगह बैठा हुआ पत्थर पे मेडिटेशन कर रहा था। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम शोयू होता है। वो जिन को आके कहती है उसकी मैच है थोड़ी देर बाद, वो यहाँ पे अभी क्या कर रहा है। तभी जिन कहता है कि मैं अपने दिमाग को क्लियर कर रहा था। फिर शोयू कहती है मैंने तुम्हारे ओपोनेंट को देखा, वो प्रैक्टिस कर रहा था। अगले सीन में हम टूर्नामेंट एरेना को देखते हैं जहाँ पे जिन और वो आदमी जिसका नाम लीरॉय होता है उन दोनों की मैच है। ये टूर्नामेंट को पूरी दुनिया से देखा जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों मैदान में आते हैं। लीरॉय पहले जिन पर हमला करता है। वो एक बहुत अच्छा फाइटर होता है। इस फाइट को भी हम देखते हैं कि सारे फाइटर्स भी वहाँ पे खड़ा हुआ देख रहे होते हैं। यहाँ से मिशिमा भी भापे से ये सब देख रहे होते हैं। पहले तो लीरॉय जिन पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा था। वो जिन पर कुछ ज्यादा ही खतरनाक अटैक करने लगता है। फिर जिन को अपनी मॉम की याद आता है, उसकी बातों की याद आता है। फिर वो भी मारना स्टार्ट करता है। वो अब लीरॉय पे भारी पड़ता है। वो लीरॉय के ऊपर एक के बाद एक हमला करते ही जाता है। वो उसके ऊपर पावरफुल पंचेस एंड किक्स मारते जाता है। फिर एक बार लीरॉय गिर जाता है और जिन जाके कहता है काफी हो गया, अब हार मान जाओ। ये सुन के लीरॉय भी उठते उठते कहता है नहीं, मैं किसी हियासी से कभी नहीं हारूंगा। फिर वो उठकर हमला करने ही जा रहा होता है, पर जिन भी उपाय ना देख के अब उसे एक किक मार के उसके पैर तोड़ देता है और उस फाइट को जीत लेता है। फाइट खत्म होने के बाद होरंग जिन से मिलने आता है और उसका मुंह थोड़ा सा लटका हुआ था, तो उसे देख के कहता है तुम्हारा चेहरा देख के तो ऐसा लगता है कि जैसे कि तुमने फाइट हारा हो। जिन कहता है वो गिरने के बाद भी हार नहीं मान रहा था। ये सुनने के बाद होरंग कहता है कैसे मानता है, वो एक फाइटर है। फिर भी तुम जीतने और मैच खत्म करने का कोई और तरीका नहीं ढूंढ सकते थे, उसकी पैर तोड़ने की तो कोई जरूरत नहीं थी। जिन कहता है इसमें मेरी क्या गलती, वो बार बार गिर रहा था फिर भी हार नहीं मान रहा था। मैंने कहा भी था कि हार मान जाओ, पर वो नहीं मान रहा था। मुझे लगता है कि उसकी कोई जाति मामला होगी। ये सुनने के बाद होरंग थोड़ा सा सीरियस होकर कहता है काज़ामा, यहाँ पे जो भी लड़ने आए हैं उन सब का अपना अपना रीज़न है, कोई भी ऐसे ही नहीं आया है यहाँ पे। फिर अगले फाइट की डिक्लेरेशन होता है और वो लोग वहाँ पे जाते हैं। फिर हमें टूर्नामेंट में दिखाया जाता है कि अलग अलग फाइटर्स जिनके बीच में फाइट और उनके बीच में जो भी जीत रहा है उनका नाम दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं अगली फाइट नीना विलियम्स और शोयू के बीच होता है। ये देख के जिन वहाँ पे शोयू के पास जाके कहता है शोयू संभाल के, नीना बहुत स्किल फाइटर और एक किलर भी है। ये सुन के शोयू थोड़ा सा हंस के कहती है फिर तो उसे काफ़ी मायूस होगी ये जानकर कि जब मेरे जैसे स्कूल स्टूडेंट उसे हरा देगी। फाइट स्टार्ट होता है। जिन तब मिशिमा के पास जाता है। मिशिमा उसे देख के कहता है उसे देखो, वो तुम्हारी तरह मैच के दौरान अपने पास्ट को याद नहीं करता रहता है, बल्कि वो मैच के दौरान स्ट्रैटेजी बनाती है और अपने ओपोनेंट को इतना ज़्यादा थका देती है कि वो लड़ने के काबिल नहीं रहता है। सीखो, कुछ सीखो उससे काज़ामा। इसी दौरान हम देखते हैं कि नीना और सोयू के बीच फाइट भी चल रहा होता है। नीना सोयू पर काफ़ी भारी पड़ती है। वो बहुत सीरियस होकर उसके ऊपर हमला कर रही होती है, पर दूसरी तरफ हम सोयू को देखते हैं वो लड़ाई को उतना सीरियस नहीं ले रही होती है। वो बस लड़ाई को एंजॉय और नीना जितनी भी अटैक्स कर रही होती है उन सबको डॉज कर रही होती है। फिर एक बार नीना उस पर काफी जबरदस्त वार करती है और उसे अपने हाथों के बीच जकड़ भी लेती है। हम दूसरी तरफ देखते कि सोयू को काफी तकलीफ हो रहा होता है। वो निकलने की कोशिश भी कर रहा होता है। फिर एक बार वो घूम के ना सिर्फ खुद को बाहर निकालती है बल्कि नीना को उसके सामने एक बार टिकने का मौका तक नहीं देती, उसको खड़ा होने तक का भी मौका नहीं देती। और फिर वो उस पर कुछ ज़्यादा ही खतरनाक अटैक करने लगती है। और फिर एक बार वो उसके कंधे पे चढ़ के उसके सर में एक जोर से मारता है, जिससे नीना गिर जाती है और सोयू जीत जाती है। अगले दिन सुबह जिन लीरॉय से मिलने आया होता है। वो उसे अपना हालचाल पूछता है। ये देख के लीरॉय कहता है हियाची के चेले इतने अच्छे कब से होने लगे कि वो अपने ओपोनेंट से मिलने आने लगे। लगता है उसने अब तक तुमको इतने अच्छे से ट्रेन नहीं किया। ये सुन के जिन कहता है मैं कोई उसका चेला नहीं हूँ। फिर लीरॉय कहता है क्या, तो फिर वो तुम्हें ट्रेन क्यों कर रहा है। जिन कहता है ये पर्सनल है। तब लीरॉय कहता है यहाँ पे जो भी है सबका अपना अपना पर्सनल रीज़न है, और वैसे भी तुम जिस हियासी के साथ हो उसी की वजह से मेरी पूरी फैमिली मारा गया, इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ। तभी पीछे से वहाँ पे हियाची आता है और लीरॉय से कहता है तुमने सही कहा, ये अगर मेरे जैसा या फिर मैंने इसे थोड़ा सा भी अच्छे से ट्रेनिंग दिया होता तो ये तुम पे अपना वक्त बर्बाद नहीं करता, बल्कि अपने ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान देता। और फिर वो वहाँ से जिन को लेकर जाते जाते कहते हैं आज से तुम जितनी भी लड़ाई लड़ोगे समझना कि औरगे से लड़ रहे हो,
और समझना उसकी तरफ एक कदम आगे जा रहे हो। समझना कि तुम्हारा हर एक लड़ाई उसकी तरफ आगे बढ़ने की एक नई शुरुआत है। अगले सीन में हम देखते हैं होरंग और जिन के बीच फाइट होता है। होरंग कहता है नो हार्ड फीलिंग्स, इस लड़ाई से हमारी दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम मुझे हल्के में मत लेना। ये सुनकर जिन भी हंसकर हाँ बोलता है। फिर लड़ाई चालू होता है और दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। होरंग एक बहुत अच्छा फाइटर होता है, वो जिन पर टूट पड़ता है, एक के बाद एक हमला करने लगता है। पर उस वक्त जिन लड़ाई के पीछे अपनी माँ की बात सोचता है और थोड़ा सा ढील देने लगता है। फिर उसकी नज़र हियाशी पर जाता है और उसे औरगे वाली बात याद आता है जो हियाशी ने कहा था। फिर जिन अब अटैक शुरू करता है, पर होरंग बिल्कुल भी हार नहीं मानता, बल्कि वो उसे एक जोर से किक मारता है जिससे जिन दीवार को तोड़ के बहुत पीछे चला जाता है और गिर जाता है। फिर जिन थोड़ा स्माइल के साथ उठता है और होरंग पर उसकी हमला करने से पहले ही एक जोरदार किक से हमला करता है, जिससे उसके भी थोड़ा खून निकल जाता है। और फिर वो रुकने का नाम ही नहीं लेता, वो एक के बाद एक पंचेस किक्स होरंग पर बरसाता जाता है। और फिर फाइट के एंड में वो वही जोरदार पंच जिससे वो हियाची को हराया था, वही बिजली से भरा हुआ जोरदार पंच होरंग को मारता है, जिससे होरंग की हालत बहुत बुरी हो जाती है और वो गिर जाता है, साथ ही में हार भी जाता है। फिर जिन होरंग के पास जाके कहता है जीतने वाला बियर पिलाएगा और उसे उठाता है। हियाची ओपोनेंट के साथ उसकी ये अच्छी बर्ताव देख के बहुत गुस्सा होता है। दूसरी तरफ फाइट ख़त्म होने के बाद सोयू भी वहाँ पे आती है और जिन होरंग को उठा के चलने लगता है। फिर सोयू कहती है तुम दोनों को दोबारा लड़ते हुए देखने के लिए मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम दोनों फिर से लड़ो। ये सुन के होरंग भी हंस के जिन से कहता है मुझे तुमसे फिर रीमैच करना है। जिन भी हंसकर कहता है ठीक है अच्छा, पर बियर के बाद। तो दोस्तों यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ये एपिसोड फाइट से भरा हुआ था जिसकी एनिमेशन बहुत अच्छी थी। अगर आपको देखना है आप देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। तो अगर आपको ये मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए अगले कोई एनीमे जिसकी आप एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो इस चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर हिट कीजिए। थैंक यू सो मच।